Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 19 of English language. The chapter name is conjunctions. इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि conjunctions को जिन्हें हम हिंदी में संयोजन कहते हैं। कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को, फ्रेज को, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। जैसे मैंने एंड बट के बारे में बताया था। एंड यानी कि सिमिलर क्वालिटी के, सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच या नाउन के, प्रोनाउन के या सिमिलर सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज किया जाता है। और ऑन द अदर हैंड बट का यूज किया जाता है जब कंट्रास्टिंग वर्ड्स या सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि दोनों सेंटेंस या दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तब बट का यूज करते हैं। और का यूज करते हैं चॉइसेस देने के लिए, जब दो चीजों में चॉइस होती है तो और का यूज करते हैं। बिकॉज का यूज करते हैं रीजन शो करने के लिए, कारण बताने के लिए। फिर मैंने आपको बताया था कल और कुछ कंजंक्शंस के बारे में, अनटिल, व्हेन, दो, ऑल्दो, दैट, फॉर, सिंस, व्हाइल, ये सब बता दिया था मैंने। फिर ये एक्सरसाइज थी जिसको आपको बुक में फिल करना था। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है हमारा सम कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर्स। कुछ कंजंक्शन जो होते हैं वो पेयर में यूज किए जाते हैं, जैसे कि है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेट अ सेकेंड। तो यहां पर देखिए दिया है नॉट ओनली बट ऑल्सो। पहला एग्जाम्पल है शी इज अ सिंगर, शी इज अ डांसर। यहाँ दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करना है, तो कैसे लिखेंगे? नॉट ओनली इज शी अ सिंगर बट ऑल्सो अ डांसर। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, शी इज नॉट ओनली अ सिंगर बट ऑल्सो अ डांसर। या ये वाला सेंटेंस जो है आपका, ये मोस्टली सेंटेंसेस में यूज होता है क्योंकि ये ज्यादा सिंपल समझा जाता है। शी इज नॉट ओनली अ सिंगर बट ऑल्सो अ डांसर। जब एक ही पर्सन का दो क्वालिटीज बताई जाती हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो उसको ये नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाते हैं। नेक्स्ट है शी डांसेस, शी कुक्स, शी प्लेज बास्केटबॉल। यहाँ थ्री क्वालिटीज हैं। नॉट ओनली डज शी डांस एंड कुक बट ऑल्सो प्लेज बास्केटबॉल। और नॉट ओनली डज शी डांस एंड कुक बट शी ऑल्सो प्लेज बास्केटबॉल। इन दो तरीकों से हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा एक्सरसाइज ए, लेट्स वर्क में। इसमें हम देखेंगे यहाँ कंबाइन दीज सेंटेंसेस यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली का मतलब होता है ना केवल बल्कि, तो यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना है सेंटेंसेस में, मैंने लगा दिया। इसको आपको कॉपी में करना है। इस एक्सरसाइज को कॉपी में कर लीजिएगा, पूरी तरीके से बुक में आ भी नहीं रहा था, आप इसको कॉपी में करिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी यूजिंग द फॉलोइंग कंजंक्शंस टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यहाँ सेंटेंस मेकिंग करनी है, इसको भी मैंने कर दिया, इसको आप बुक में कर लीजिएगा। ए एक्सरसाइज कॉपी में, बी एक्सरसाइज बुक में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसके आगे भी दिया, यहाँ व्हेन पर एंड नहीं हुआ है, व्हेन के बाद यहाँ पर 7-8 और दिए हैं, इसको भी आप बुक में कर लेंगे। नेक्स्ट है लेट्स इवैल्यूएट में कुछ पैसेज दिया है, इसको मैंने कट करा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे अब हम, ये सारा जो है एक्सरसाइज ए बी सी, ये इसी पैसेज से रिलेटेड है, इसको मैंने कट करा दिया है। नेक्स्ट हम आएंगे लेट्स बी द बेस्ट, जो आपका चैप्टर से रिलेटेड है, बस वो मैं वही कराऊंगी। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये सिंपल सेंटेंस दिया है, इसको आपको कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क है। इसमें सिंपली आप अगर आप खुद से सेंटेंस नहीं भी बना पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इतना सेंटेंस वेट हियर अंटिल, या तो आपको ये चैप्टर में भी मिल जाएगा, अगर चैप्टर में नहीं मिलता तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं या खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं सेंटेंस। तो आप यहाँ पे सर्च करके गूगल से यहाँ पर पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा बी एक्सरसाइज, इसको भी बुक कॉपी में करिएगा।
join these pairs of sentences using suitable conjunctions and rewrite them again in the space provided. ये important है, जो आपके चैप्टर में मेन थीम है उससे रिलेटेड है, मेन जो आपका कंजंक्शंस है उससे रिलेटेड है. आई वोर अ जैकेट, माई ब्रदर डिड नॉट वियर वन. तो ये एक्सरसाइज आप कॉपी में करेंगे. ये सारी एक्सरसाइज आप कॉपी में कर लीजिएगा. फिर सी एक्सरसाइज हमारी आती है, यहाँ ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं कंजंक्शंस, इसमें से आपको जो सूटेबल होगा वो फिल करना है, इसको आप बुक में करेंगे. मीन्स यहाँ की बी एक्सरसाइज आपने कॉपी में की है, बाकी सारी बुक, लेट्स बी द बेस्ट में बी एक्सरसाइज आपने कॉपी में की, बाकी सारी बुक में की है. और फिर उसके बाद यहाँ पर ए एक्सरसाइज लेट्स वर्क में ए एक्सरसाइज को कॉपी में किया, बाकी सब बुक में. सो नाउ कंप्लीट योर वर्क. आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास. गुड डे.